सिम्स भर्ती घोटाला में एक और मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें दर्जनों आवेदकों को बिना जाति प्रमाण पत्र के सिम्स में नौकरी मिल गई है। कई आवेदकों ने अब तक सिम्स में जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जिससे साफ है कि सिम्स भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर अपनों और रिश्तेदारों को नौकरी बांटी गई है। सिम्स के रिक्त पदों पर वार्ड बॉय की भर्ती के दौरान अधिकारियों व डॉक्टरों ने जमकर रिश्तेदारों व अपनों पर मेहरबानी की थी। इसके चलते सिम्स में काम करने वाले रिश्तेदारों को नौकरी मिली, वहीं योग्य उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वार्ड बॉय फर्जीवाड़ा में हंगामा होने पर अपर कलेक्टर ने जांच के लिए सभी दस्तावेज जब्त किए थे, लेकिन अब तक जांच पूरी कर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। सिम्स में भर्ती वार्ड बॉय की नौकरी पाने वाले आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है और आपसी मिलीभगत पर आवेदक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। इस संबंध में सिम्स के आला अधिकारी मामले से पीछा छुड़ाकर मीडिया कर्मियों को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और अपनी पीछा छुड़ा रहे हैं। कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि नियुक्तियां अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा की गई हैं। इस कार्यालय द्वारा नियुक्तियां नहीं की गई। इस पे अधिकृत वक्तव्य देने के लिए मैं उपयुक्त या अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कर्मचारियों ने आवेदन दिया है कि हमारे बारे में कोई जानकारी मांगी जाती है तो ना दी जाए, तो हम कोई एंटरटेन नहीं कर रहे इसको। नहीं, ऐसी मेरी जानकारी में कुछ नहीं है। मैं तो एप्लीकेशन लेता हूँ और संबंधित विभाग को भेज देता हूँ, जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। जैसे नियुक्ति के संबंध में कोई पूछेगा तो मैं कॉलेज में भेज दूंगा, वहाँ जानकारी प्राप्त होगी तो सामने वाले को दे दूंगा, नहीं प्राप्त होगी तो नहीं दूंगा। फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी भर्ती और घूस देकर सिम्स में नौकरी के बाद अब आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र न होने की बात एक गंभीर विषय है, जिसे लेकर अन्य आवेदक जिन्हें सिम्स से चलता कर दिया गया है, वो अब तरह तरह के शासकीय हथकंडे अपनाने की बात कह रहे हैं। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली गई थी, उसमें अभी हमको आरटीआई में एक जानकारी मिली है। वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है सुग्रेसन, उनकी जो मिसेस है बीसुमा, उनका जो आवेदन फॉर्म है वो निरस्त हो गया था। उसको पुनः उसको वैलिड करके उनके पास जो निवास प्रमाण पत्र है वो सन 2012 में वैकेंसी निकला था, उसके बाद का है 13 का है। उसका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें कहीं अंकों का कहीं जिक्र नहीं है कि किस विषय में क्या अंक मिला उसको। जबकि मेरा जो मार्कशीट है, मेरा जो पीजीडी है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, और वहाँ का जो बाबू पवन देव साहू, उसकी मिसेस जिस समय विज्ञापन आया था उस समय वो पीजीडी से पास नहीं थी, अध्ययनरत। सूचना के अधिकार में जानकारी मिली है। देखा जाए तो इस मामले को पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना ही कोई जांच शुरू की गई है और ना ही शासन द्वारा कोई पहल की जा रही है, जिससे यह साफ मालूम पड़ता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की इसमें मिली भगत है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर।